जिनके खुद के टिकट का ठिकाना नहीं है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगा भी कि नहीं, वो भी नीतीश कुमार को एनडीए में आमंत्रित कर रहे हैं। जी हां, राजनीति बड़ी अजीब चीज है और राजनीति की कहानी बड़ी अलग होती है, बड़ी अजीब किस्म की होती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में है और एक बार फिर से वैसे नेताओं की, वैसे दलों की संख्या बढ़ गई है जो नीतीश कुमार को फिर से एनडीए गठबंधन में देखना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे फालतू और बकवास करार दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता एनडीए में जाने का, वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, उन्होंने विपक्षी एकता की शुरुआत करी है, लिहाजा वो इंडिया के साथ ही रहेंगे। लेकिन बिहार के कई नेता ऐसे हैं जो लगातार नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई अब नीतीश कुमार में कुछ भी नहीं बचा है, नीतीश कुमार का जनाधार शून्य हो चुका है, नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक नहीं बचा है। फिर नीतीश कुमार को एनडीए में बुलाने भी लगते हैं। अरे भाई, जब नीतीश कुमार के पास कुछ बचा ही नहीं है, नीतीश कुमार के पास कोई जनाधार है ही नहीं, नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक है ही नहीं, तो फिर नीतीश कुमार को क्यों एनडीए में बुलाते हो? लेकिन एनडीए में बुलाने वाले लोग कौन है, यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है। पशुपति कुमार पारस, अब समझिए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टी है रालोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब पशुपति कुमार पारस भी नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप एनडीए में आ जाइए। पशुपति कुमार पारस भी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का न्योता भेज रहे हैं। और देखिए पशुपति कुमार पारस क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत है। और इतना ही नहीं, बड़े दार्शनिक अंदाज में, एक विचारक के अंदाज में, गंभीर मुद्रा में पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। ऐसे में जो होता है, जो होगा, वो अच्छे के लिए होगा। पशुपति कुमार पारस बड़े दार्शनिक अंदाज में नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है और जो होगा, जो हो रहा है, वो सब अच्छे के लिए होगा। अब पशुपति कुमार पारस की हकीकत को समझ लीजिए। पशुपति कुमार पारस जब लोजपा में टूट हुई, लोजपा दो हिस्सों में बटी, 5 सांसद उनके साथ चले गए। एक तो खुद पशुपति कुमार पारस हो गए, एक उनके भतीजे प्रिंस राज हो गए, महबूब अली कैसर हो गए और इसके अलावा 2 अन्य सांसद भी रहे, एक चंदन सिंह हो गए, एक वीणा सिंह हो गई। वो सबके साथ जो है अपनी उन्होंने 5 सांसदों वाली पार्टी बना ली। अब जब 5 सांसद थे तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए में थे, एनडीए में ही रहे और उनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन जब समझिए वोट बैंक की बात आएगी तो वोट बैंक लोजपा का जो है वो चिराग पासवान के साथ है और मजबूती के साथ है। चिराग पासवान ने अपने वोट बैंक को मजबूत किया है, सशक्त किया है। हम ये नहीं कहते कि चिराग पासवान ने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया है, लेकिन लोजपा का जो आधार वोट बैंक था, जो कुछ समय के लिए इधर उधर भी हो जाता था, उस वोट बैंक को चिराग पासवान ने बनाए रखने में, कायम रखने में सफलता पाई है। और अब समझिए कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर दावेदारी ठोक रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि वो उनकी कर्म भूमि है, उनके पिता वहां से चुनाव लड़ते थे, उनका भावनात्मक लगाव है हाजीपुर से, लिहाजा वो हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जब समझिए कि जब बात फंसेगी चिराग पासवान में और पशुपति कुमार पारस में, तो पशुपति कुमार पारस के पास सांसद भले ही हो, लेकिन वोट तो चिराग पासवान के पास है। बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि चिराग पासवान के पास लोजपा के वोटर हैं, पारस के पास कुछ नहीं, उनके हाथ खाली हैं। और जो पशुपति कुमार पारस के हाथ खाली हैं, जिनके टिकट का खुद का ठिकाना नहीं है, वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आओ आओ एनडीए में आपका स्वागत है। और कहते हैं कि व्यक्ति नहीं, वक्त बलवान होता है, समय बलवान होता है। अब समझिए कि बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें और राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को भी देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों धड़े हैं, चाहे वो पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो या चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, दोनों ही धड़े एनडीए के साथ हैं, दोनों ही धड़े नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। लेकिन जब बात फंसेगी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब इसके बीच में आएगा, चूंकि बीजेपी के साथ ही सीटों का बंटवारा होना है, तो बीजेपी हर हाल में चिराग पासवान को ही प्राथमिकता देगा, चिराग पासवान को ही तवज्जो मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है और राजनीति में पूछ उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है। और चिराग पासवान अपनी ताकत लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है, वही लोक जनशक्ति पार्टी जो पुरानी थी, उसका असली वोट बैंक जो था, उसका जो जनाधार था, वो चिराग पासवान के साथ ही है। आप चिराग पासवान के विरोधी हो सकते हैं, चिराग पासवान के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते कि चिराग पासवान के पास उनका वोट बैंक नहीं है।
जो वोट बैंक रामविलास पासवान का हुआ करता था, जो वोट बैंक लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ करता था, वही वोट बैंक चिराग पासवान के पास भी है। और चिराग पासवान जिस दिन चाहेंगे मन से अगर कि हमको हाजीपुर लड़ना है, हालांकि बता दें कि हाजीपुर को लेकर पशुपति कुमार पारस भी बड़े दावे करते हैं कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, मैं यहीं का सांसद हूं, रामविलास पासवान जी ने मुझे उंगली पकड़कर यहां से चुनाव लड़ाया था। लेकिन चिराग पासवान रामविलास पासवान के असली वारिस हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हां, यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान है और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बड़ी कट्टर विरोधी है, एकदम परिवारवाद बर्दाश्त नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चिराग पासवान को परिवारवाद के नाम पर अलग कर दे। लेकिन बीजेपी हो या कोई राजनीतिक दल हो, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। चिराग पासवान, आप अगर हाजीपुर के तमाम वीडियोस को देखें, जब हाजीपुर में मीडिया वाले जाते हैं और लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप किसे अपना सांसद चुनना चाहेंगे, पारस या चिराग, तो बिना सोचे समझे लोग वहां चिराग पासवान का नाम लेते हैं। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस का टिकट कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं कि एनडीए में आ जाइए। बताइए, हद है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।